साथियों, लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। बहुत जोर शोर से चर्चा है पूरे देश में और नंदा भाई राजपूत भी शून्य मार्ग चुनाव लड़ेंगे। और लेकिन मोदी की गारंटी के सामने कोई भी नहीं टिक पा रहा। इतनी तेजी से आंधी चल रही है मोदी। ये सब जो देन है ना, किसकी है? नेहरू की देन है। ये जो घूम रहे हैं, मान गए आप? बताओ नेहरू की देन क्यों है? आप मान गए मतलब? आप? हाँ, नेहरू की देन है भाई। अच्छा। हाँ, नेहरू जब परिवार योजना को लेके आए थे ना, तो उस वक्त उन्होंने कहा भाई ये जो देश की आबादी बढ़ कैसे रही है, इस पे कंट्रोल कैसे किया जाए। तो नेहरू ने उस टाइम एक घोटाला करवा दिया। वो घोटाले की देन है। आरएसएस वाले के ऊपर जो इंप्लीमेंट नहीं हुआ उस घोटाले का, वो घोटाला करा इन्होंने। कॉन्डोम घोटाला करा किसने? नेहरू ने। कहां से लाते? अरे भाई मैं बता रहा हूं, अगर उस वक्त अगर चिकनाई युक्त दानेदार मसालेदार सही कॉन्डम बनाए होते नेहरू ने, तो साले कॉन्डम फटते नहीं और आरएसएस की नाजायज संतानें पैदा नहीं होते, रनवे घुसते नहीं और ये अंधभक्त ना पैदा होते भूतनी के। हाँ, कौन? मैं कह रहा हूं ना, कॉन्डम सही बनवाते। और नेहरू ने गलती की है। कांग्रेसियों तुम्हारे नेहरू की गलती का नतीजा है। कॉन्डम सही बनाए होते ना ये फटे कॉन्डम की पैदाइश पैदा होते अंधभक्त भूतनी के। जितने आरएसएस वाले कॉन्डम खरीद के लेकर फट गए जब ये पैदा हुए, क्योंकि सारे तो रनवे हैं, कुछ भी सारे सांड हैं। जब कहते हो राष्ट्रीय सांड संघ आरएसएस, राष्ट्रीय समलैंगिक संघ आरएसएस, राष्ट्रीय शोषण संघ आरएसएस। की गारंटी के सामने कोई भी नहीं टिक पा रहा। इतनी तेजी से आंधी चल रही है मोदी जी की। बिल्कुल बिल्कुल, मोदी गारंटी जबरदस्त है। मोदी है तो मुमकिन है। गारंटी ऐसी है, दिखाता हूँ, ये देखो मोदी गारंटी ऐसी है। ऐसा है, ये देखो थैला देख रहे हो उसका है मोदी की गारंटी। 5 किलो अनाज इसमें लिखा तो है, 5 साल तक मिलेगा। ये देखो 5 साल मोदी गारंटी पहले फटी पड़ी है। फट गई है ये देखो अनाज भाई, इसमें अनाज डालते 5 किलो अनाज मिलेगा। जितने का अनाज नहीं उतने का ही लिफाफा है। ये तकलीफ है आपको प्रधानमंत्री की फोटो से? क्या तकलीफ है? इनके बाप ने खेती की है क्या? इनके बाप ने कहीं खेती की है? मर्यादा रखें। पहले बताओ, इस आदमी ने खेती की है, इसके बाप ने कभी खेती की हो जो किसानों का दर्द समझ सके? अमित शाह ने खेती की हो, अमित शाह के पिताजी ने खेती की हो जो किसानों का दर्द। पढ़ो, इसमें लिखा है 5 साल तक अनाज मिलेगा आपको। लिखने को तो कुछ भी लिख सकता है। ये तो लिख सकता है विकास, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। गरीब कल्याण मतलब गरीब ही रखेगा। ये अमीर कल्याण योजना नहीं है। अमीर कल्याण का योजना रखे ना, गरीब बना के रखेगा। उसने कह दिया 5 साल तक गरीब कल्याण मतलब गरीब रहेंगे। 5 साल तक भिखमंगा बना के रखेगा ये, क्योंकि 35 साल इसने भीख मांगी है, तो ये देशवासियों को भिखारी बनाएगा। ऐसे अनाज बांट रहा है जैसे ये खेती कर रहा हो, कृषि ये करता हो, इसके बाप ने खेती हो या इसने खेती की हो या इसके मंत्री हो अमित शाह ने की हो या वो खच्चर ने की हो। मतलब ये वो लोग हैं जो आवारा हैं, मुस्टंडे हैं, और शादी भी कर ली, बीबी है तो बीबी छोड़ के भाग जाते हैं। ये है। सुनो इसमें लिखा है कि कोई भी भारतवासी भूखा नहीं रहेगा। कोई भी भारतवासी भूखा ना रहे, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मिशन है। अच्छा, भूखा ना रहे। और कपड़ा लत्ता ना नंगा तो रहेगा, भूखा नहीं रहेगा, मगर कपड़े उतार लिए जाएंगे, निर्वस्त्र रहेगा, केले के पत्ते बांध के घूमेगा वो। बहन बेटियों को कपड़े उतार लिए जाएंगे, जैसे निर्वस्त्र करे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आपने कहाँ देखा था? वहां पर मणिपुर में देखा, नंगी घुमाई, सेना के जवान की पूर्व सैनिक की पत्नी निर्वस्त्र करी, सामूहिक रूप से बलात्कार करा। तो ऐसे बेटी बचेगी, ऐसे पढ़ेगी? आप मुझे बताओ, बेटियों के साथ क्या खेल करते हैं? महिला खिलाड़ियों के साथ क्या करा इन्होंने? उनके साथ भी बदतमीजी करी, उनका भी शोषण करा, कहीं न्याय नहीं मिला। उसके बाद वो देखो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में वहां क्या करा। अमित शाह क्या करता है? जो 11 रेपिस्ट हैं जो बलात्कार करते हैं, उनके लिए लेटर लिखता है कि ये संस्कारी लोग हैं, बड़े आराम से बड़े प्यार से बलात्कार करते हैं, क्या क्या करके करते हैं, दर्द नहीं होता, इनको आराम से छोड़ दिया जाए, इनसे सीखने की जरूरत है रेप करने का तरीका। तो अमित शाह ऐसो की वकालत करे। तो मैं कह रहा हूँ ये मोदी गारंटी है ना, वो तड़ी पार जो है, जो देश का गृह मंत्री है, गारंटी है कि बलात्कारियों को ही छुड़ाएगा। ये गारंटी है। गृह मंत्री जो देश का है वो बलात्कारियों के लिए चिट्ठी लिखेगा। 80 करोड़ लोगों को राशन मिल रहा है 5 किलो, तो आपको क्या तकलीफ है? भाई तू भी उसमें से लेता रही हो। हाँ, कल तेरा भी रेप हो जाएगा। 80 करोड़ जनता 5 किलो राशन खा रही है। कौन सी 80 करोड़ जनता? बेटा, जब ब्लड टपकेगा ना तो इलाज कराने भी क्रांतिकारियों के पास आओगे। तुम ही बढ़ावा दे रहे हो ना इनको। बस उसमें खाने पे लगे रहो। काम कौन देगा? रोजगार कौन देगा? कपड़े लत्ते कहां से आएंगे? बच्चों की लिखाई पढ़ाई कहां से आएगी? शिक्षा कहां से आएगी? जूता चप्पल कहां से आएगा? मतलब आप क्या कहना, भूखे सो लो? तो भूखे कैसे सोएंगे? अब भाई काम दो, रोजगार दो। रोजगार की गारंटी की बात हुई थी, ये थोड़ी दिया था कि 4 किलो 5 किलो अनाज दोगे। और 4 किलो कौन से तुम्हारे बाप कमा के देख गया? और जो कृषि करता है किसान, उसको बाहर छोड़ रखा है तुमने। दिल्ली के अंदर एंटर नहीं करा रहे, और दिल्ली के अंदर पाखंडियों को बुला रहे हो। किसको पता? कौन? वो जो बाबा बागेश्वर है, इसका गुरु वो जो अंधा चमत्कारी, ये चमत्कारी है बागेश्वर है, हनुमान। इसका राष्ट्रवादी संत है, तो उसका जो गुरु है
वो कौन है? मरा भद्राचार्य, अंधाचार्य। राम भद्राचार्य हाँ गुरु है। हाँ हाँ, वो जगत गुरु। वो कैसे अंधा है? उसमें दृष्टि डाल देता, उसकी आंखों की रोशनी नहीं ला सकता जब चमत्कारी है। चेला चेला चमत्कारी है तो खिला दे उसे केला ताकि हेडलाइट जल जाए उस भूतनी भक्तों के। की भावनाओं को हाथ मत करें। कौन से भक्तों की भावना है? बाबा भक्तों की कोई करोड़ों भक्त हैं। भक्तों को भावना नहीं, गोबर का लड्डू खाते हैं सुबह शाम भूतनी के, और मूत पीते हैं गाय का, और पड़े रहते हैं इधर घुंघरेले की तरह। समझे नहीं? ये देश चलता है संविधान से, लोकतंत्र से और किसानों से। किसान कृषि प्रधान देश है। और ये कौन कौन से राष्ट्र की बात करता है? इनको स्वागत करके लाता है वो कौन? जो बीमारी है। कौन है? मनोज तिवारी। अरे माननीय सांसद, अरे वो सांसद है तो एक बात बताओ इसको, जो कह रहा मेरा पीछे हनुमान आ जाता है, रावण बात करता है, वाईफाई कनेक्शन है इसके बागेश्वर के, वो जब आता है दिल्ली में तो उसके लिए स्वागत, ठीक है, उसके लिए सुरक्षा है, उसके लिए जेड प्लस सुरक्षा, और सांसद उसे लेने जाता है। उसके लिए किले क्यों नहीं ठोकते भाई? ये क्या कमा के देता है राष्ट्र को? ये कौन सी खेती किसानी करता है? ये क्या अनाज देता है? ये दूध देता है? भटकने ये कह रहे हो, ये तो कह रहा हूं मोदी गारंटी ये है कि पाखंडी ढोंगी आतंकियों देशद्रोहियों को पुजवाना, और जो देश के देशभक्त हैं, जो काम करते हैं, जो देश की डीजीपी बढ़ाते हैं, टीआरपी बढ़ाते हैं, उनका कत्ल कराना, उनको रुलाना, उनके लिए कीलें गड़वा देना, उनको ड्रोन से बम फेंकवाना उनके ऊपर, उन्हें बदनाम करना, उन्हें आतंकवादी देशद्रोही कहना है। और जो कि असली किसान है, हो पुष्टि नहीं हुई है। तो इस भूतनी वाला ये देश का ये है कि नहीं? इसकी एजेंसियां कहां हुई है? पिछवाड़े में उसकी, इसकी ईडी सीडी सीबीआई, इसे यही नहीं पता किसान है तो ये आए कहां से है? जब ये खालिस्तानी है, पाकिस्तानी है, तो कौन कहता है खालिस्तानी पाकिस्तान? पहले बात तो ये बताओ, खालिस्तान का नक्शा कहां है बताओ? पूरे वर्ल्ड में कहीं किसी नक्शे पे दिखा दो खालिस्तान कहां है। तो ये कौन है मूर्ख जो खालिस्तानी बताते हैं? इन्हें खालिस्तानी कहते हैं। इसका मतलब ये देश के प्रधानमंत्री के साथ सारे आतंकवादी देशद्रोही हैं जो खालिस्तान बनवाना चाहते हैं इस भारत के अंदर, जो जगह जगह मिनी पाकिस्तान बनवाना चाहते हैं। और जिसको भी जो भी हक की बात कर दे तो कहीं खालिस्तानी है, पाकिस्तानी, हलाला की पैदाइश है। भले कोई भी आदमी जो राष्ट्र हित में बात करे हलाला की पैदाइश हो। तुम जो भूतनी की हो, तुम्हारी अम्मा ने मुंह काला की पैदाइश हो, तुमने जो मुंह काला करा करा के आई तुम्हारी अम्मा विदेशी मानसिकता के कीड़ों से, उनकी नाजा संता। और क्या? अरे भाई 200 वर्ष जो अंग्रेज यहाँ रह गए, मौज मस्ती कर गए, उसी खुरछन की औलाद है भूतनी के, नाजायज संतान है जो उछलते फिर रहे हैं, और आपको नहीं पता। हाँ, लोगों को ऐसे मत बोलिए, इतना बड़ा काम हो रहा है। कैसा काम हो रहा है? अयोध्या के बाद अब मथुरा में भी मंदिर बनने वाला है। हाँ, मथुरा में भी। समझे? उसको भी जिसने जो निर्णय लिया, वो कौन सा जज था? भूतनी का बुढ़ा, जिसके अगले दिन ही रिटायर हो गया हो, जो ज्ञान वापी में दे गया। चले हाँ इसकी जांच होने। अब बुढ़े हो भूतनी के हो जज, काय का जज है तू? काय का जज है भूतनी का? अब बन गए लोकपाल, और लोकपाल का में तो लूटपाल है भूतनी का है। बताओ, जो जज की कुर्सी बैठ के उल्टे सीधे फैसले देश में उन्माद फैलाते हैं धर्म मजहब के नाम पे भड़काऊ, तो ये देशद्रोही आतंकवादी हैं। इनके खिलाफ कौन लड़ेगा? को भ्रष्टाचार अपने चरम सीमा पर है, और जितने भी लुच्चे लफंगे टुच्चे अय्यास लुगाईबाज लड़कीबाज रड़वे भड़वे सब भाजपा में शामिल हो गए, और सब गंगा में नहा के दिल के साफ हो गए वॉशिंग मशीन में से, मोदी वॉशिंग मशीन में से। समझे नहीं? चमकते हुए भूतनी के। अरे तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं मोदी जी। हाँ, तेरे घर ही आएंगे, शपथ ग्रहण वहीं पढ़ेंगे भूतनी के। समझ गया? तीसरी बार। और क्या? जो मर्जी जिस मर्जी को, अबे ईवीएम हटाओ, इनको पता चल जाएगा, आत्महत्या कर लेगा ईवीएम हटते ही। ईवीएम गई, भाजपा मर गई। ईवीएम गई, हाँ, मोदी जी का वो तो वोट देंगे कि नहीं देंगे? उसका तो भाप पैदा करता है ना राशन। हाँ, पानी देता हो, सिंचाई करता हो, भूतनी के सिंचाई करता, घर में करता खेती बाड़ी, तो विकास हो गया होता है। हिंदू धर्म के हिसाब से शादी करी, अग्नि को साक्षी माना, 7 फेरे लिए, 7 जन्म, 7 बंधन। पर्सनल क्यों? 7 बंधन रात भर, अरे बीवी के साथ रात भर नहीं रहा, फुल हो गया। आज तक बीवी देख रही है, गाना गा रही है, मेरी बंजारन तेरा रास्ता देखे कब आएगा मेरे बंजारे। बेचारे बंजारा गायब है, हवाई जहाज से उड़ रहा भूतनी का है। तो यह हालत है, ये सभ्यता संस्कृति है इनकी, जो अपनी पत्नियों का साथ नहीं निभा पाए, अग्नि को साक्षी माना। बात हो रही है लोकसभा चुनाव की, आप कहीं के कहीं पहुंच गए। अरे लोकसभा तो गृह सभा भी तो देखे वो। हाँ। गृह सभा तो खराब हो गई, बीबी जिंदगी बर्बाद कर दी इसने। जनता कह रही आएंगे मोदी। अरे रात भर आहे काटते काटते उड़ाना गाती दिल, हूं करे, हूं करती है वो। और ये जो मजे ले रहा है हवाई जहाज में दूसरी की पत्नियों का हाथ पकड़ रहा, देखा नहीं उसमें G20 में? तमाम लोग गली चौराहे पे खड़े होकर कह रहे हैं मोदी जी भगवान का अवतार है। हाँ। कंगना रनौत ने भी कहा कोई साधारण मनुष्य नहीं है वो। हाँ, साधारण उसने देखा होगा, पिक्चर बनाई थी क्या तूने? वो छज्जा है, तेरे छज्जे पे से टूटी टू टू चलता है। ये वही है गब्बर सिंह। कहते कोई पैसा नहीं कमाता, गब्बर सिंह भी नहीं कमाता था, डकैती को करता था। महबूबा, महबूबा छज्जे वाली महबूबा, उसके लिए मर्यादा बनाए रखे। मर्यादा पूरी बनी हुई है। हाँ। पूरी बनी हुई है। मैं तुलसी तेरे आंगन की, कितने लोटे पानी डाले भाई, तरक्की तो वही हुई है। डॉलर सुकड़ गया,
तुलसी फूल गई। गजब है, गोलगप्पा जैसी लगती है और सिलेंडर पे बैठती थी चपाती लगती थी, फूल के गोलगप्पा। अरे लोगों ने कुछ तो देख रहे हैं ना मोदी जी में कि बिल्कुल देश के बिल्कुल लिए भाई, काम कर रहे इतने हैं। इतने सम्मान, अवतार पुरुष हैं। अरे भाई अवतार पुरुष, इतने अवतार पुरुष। जब मणिपुर में जो कांड हुआ उसके बाद क्या सदन बुलाएगा, तो सदन में यही महिला विकास मंत्री क्या कह रही थी, क्या कह रही थी, क्या दिख रहा था इसको, है इसको क्या दिख रहा था? राहुल गांधी की हर का चुम्मा। अच्छा, ये इसे चुम्मे दिखते हैं उड़ते हुए, है? बताओ, ये देखो 56 साल की हो गई अम्मा, इसको कौन देगा बुढ़ापे में चुम्मा, है? राहुल गांधी क्या है कि वो चुम्मे दिखते हैं इसको? भारत की सभ्यता और संस्कृति नष्ट कर रखी है इस महिला ने। हाँ, क्या असर पड़ेगा ऐसे, वो आगे